Lesson number 8, indices, surds and standard form. Question number 17, simplify the following. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ देखना है कि ये हमारे पास इसकी डबल पावर है x की। जब डबल पावर होती है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/3 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 पावर 2/3। 8 की भी ये पावर होगी क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ के ऊपर ये पावर होगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब हम इसको ऐसा करते हैं, जो आपके पास डबल पावर आई है इन्हें हम कैंसिलेशन करते हैं इनकी। 3 4 द 12, 3 4 द 12 और x की पावर आ गई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 द 8। ये x की पावर आ गई है। नीचे यहाँ पर 8 है। 8 में हमें पता है हमें 2 पावर 3 8 के इक्वल होता है और होल पावर 2/3 है। x पावर 8, 2 पावर फिर डबल है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें इस तरह से पता चलेगा कि इसका डिनोमिनेटर 3 है और हमने ऐसी वैल्यू तलाश की है 8 की कि जिसकी पावर 3 लेने से 8 आ जाए। तो वो 2 पावर 3 यानी कि 2 को 2 से 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। कुछ वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 3 पावर 2 9 होगा, 4 पावर 2 16 होता है, 5 पावर 2 25, इस तरह से 6 पावर 2 36, 7 पावर 2 49, 8 पावर 2 64, 9 पावर 2 81, 10 पावर 2 100। इस तरह से आपको कुछ वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। क्यूब में भी याद कर लें। 2 पावर 3 8, 3 पावर 3 27, 4 पावर 3 64, जहाँ तक भी कर सकते हैं वो कर लें, ये काम आ जाती हैं। x पावर 8 और डिनोमिनेटर में आ गया 2 पावर 2, 2 पावर 2 4 होता है। आंसर आ गया x पावर 8 डिवाइड बाय 4। ये इसका आंसर आ गया और यही हमें आंसर चाहिए था। ये दिया हुआ है आंसर इसका, देखें ये x पावर 8/4। नेक्स्ट है हमारे पास 3m। पहले हमें न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू सिमिलर जो हैं उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले यहाँ लिख लेते हैं 3m स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5n डिवाइडेड बाय 9m। अब देखें ये 5 कैंसिल हो रहा है, 5 1 द 5, 5 2 द 10 और 3 भी कैंसिल कर रहा है, 3 1 द 3, 3 3 द 9। ये पहले तो ये देखना है कि ये कैंसिलेशन होती है तो हम कर देंगे। अब उसमें देखें कि m पावर 2 है, m पावर 1 है और डिवीजन में हमने पढ़ा था इंडिसेस रूल कि अगर वो डिवाइड हो रहा है x पावर a डिवाइड बाय x पावर b है तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं a प्लस b। यहाँ पर देखें m स्क्वेयर है डिवाइड बाय m पावर 1 है तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 - 1। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर n है और n ये भी n है, दोनों n है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 1, दोनों की पावर 1 है, कुछ ना हो तो ये 1 होगी पावर। और डिवाइडेड बाय जो वैल्यू रह गई ये नीचे 2 और 3 रह गया, सिर्फ 2 और 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और कोई नहीं है। m भी डिसाइड हो चुका है, n भी डिसाइड हो गया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। अब आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया m, क्योंकि 2 पावर 2 - 1 करेंगे तो m n पावर 2/6, यही इसका आंसर है, m n स्क्वायर ओवर 6। ये था मार्क्स 2 इसके और ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है कि आपने बताना है इनमें स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन किसकी है, श्रीलंका की है, साउथ कोरिया की है या पाकिस्तान की है। ये पॉपुलेशन है पहला कॉलम, सेकंड जो है वो एरिया है। और पॉपुलेशन में 2.18 इंटू 10⁻7, 5.17 इंटू 10⁻7, 2.17 इंटू 10⁸8। पहले तो 10 की पावर्स को सेम करें। ये 10 पावर 8 है, 10 पावर 8 को आप इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं 2.17 इंटू 10 पावर 7 इंटू 10 पावर 1। 10 पावर 7 और 10 पावर 1 10 पावर 8 होता है। मैंने उसको 8 को इस तरह से लिख लिया। अब 10 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 21.7। और अगर इसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉइंट को जब आप हटाएंगे डेसिमल को तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हैं। और 10 पावर 7 एज इट इज़ इंटू 10 एज इट इज़, एक
ज़ीरो कैंसिल हो गया और अब आ गया आपके पास 21.7, क्योंकि 217 डिवाइड बाई 10 21.7 इंटू 10 पावर 7। अब देखें 10 पावर 7 ये सबकी 10 पावर 7 है, सब सेम है, लेकिन अब आप इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको चेक करें कि सबसे छोटी वैल्यू 2.18 है, क्योंकि 5.17 और 21.7 इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू श्रीलंका की है, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन श्रीलंका की है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इन द एरियाज बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान। श्रीलंका और पाकिस्तान के एरियाज़ में डिफरेंस निकालना है, तो हम इनको माइनस करेंगे। 1.00 इंटू 10 पावर 5 माइनस पाकिस्तान, और उसके पाकिस्तान को पहले लिखेंगे हम 8.82 इंटू 10 पावर 5 माइनस 6.56 इंटू 10 पावर 4। ये आपने इसको लिखना है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान डिफरेंस पूछा है। अब इस सेंटर में आपके पास अगर माइनस हो या प्लस हो तो हमें कॉमन लेना होता है। हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 10 पावर 4, क्योंकि लीस्ट पावर 10 पावर 4 है, ये 5 है, ये 4 है। 10 पावर 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 8.82 इंटू 10 पावर 1, क्योंकि 5 में से 4 बाहर आ गया तो पावर रह गई है अंदर 1, माइनस 6.56 और 10 पावर 4 बाहर आ चुका है, यहाँ पर अब 10 नहीं है। अब ये है आपके पास 8.8, मैं इसको सेपरेट करके दिखाता हूँ आपको। 8.82 इंटू 10 रेज़्ड पावर 1 है। पहले आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए 100 आएगा। अगर जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं। अब एक ज़ीरो तो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, 82 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। 82 डिवाइड बाय 10 मीन्स 88.2। तो अब आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इसे यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो ये 88.2 माइनस 6.56। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर आ जाएगा। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 81.64। 81.64 इसे सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 4। अब आप इसे ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू, अब हम इसे सिर्फ ये कर सकते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है आंसर। तो डेसिमल को उठा के आपने फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना होता है 8.164। जब लेफ़्ट पे मूव करते हैं तो हमेशा 1, जितने डिजिट्स मूव करेंगे उतने डिजिट ऐड कर देंगे, +1। आंसर आ गया 8.164 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम दीज कंट्रीज। ये हमारा क्वेश्चन। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखें ये फर्स्ट वैल्यू है 2.18 इंटू 10 रेज़्ड पावर 7 डिवाइडेड बाय 6.56 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 10 पावर 3। और ये वैल्यू शुरू में जो है वो तो ज़ाहिर अभी कैलकुलेट इतनी जल्दी नहीं हो सकती, लेकिन आपने पावर 10 की चेक करनी है। 10 की पावर रह जाएगी 3, क्योंकि ये 7 है और 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 पावर 3 आ जाएगी। 10 पावर 3 एक तो ये आएगा। दूसरे नंबर पे 2.18 वैल्यू छोटी है और ये 6.56 बड़ी वैल्यू है। जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाएं। 5.17 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.00 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5। मुझे लग रहा है कि ये लार्जेस्ट है, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है तो ये 5.17 ही रहेगा और इंटू 10 रेज़्ड पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से आपने 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। जबकि थर्ड वन जो है वो ये है, और इसमें भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2.17 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 डिवाइडेड बाय 8.82 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5। इसमें भी देखें कि वैल्यू लेस है, डिनोमिनेटर में वैल्यू ग्रेटर है, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा। और
यहाँ पर आएगा 10 पावर 3, तो ये भी डेसिमल में और ये भी डेसिमल में और पावर 10 पावर 3 है, जबकि ये डेसिमल में नहीं आ रहा, यहाँ पर 5.17 × 10⁻²⁶ है। तो ये लार्जेस्ट, इसमें साउथ कोरिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। हमें आंसर में यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 5.17 × 10⁻², 5.17 × 10⁻² पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है a माइनस बी, हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी, यानी कि a और b की वैल्यूज़ पहले लगाते हैं। 8.6 × 10⁻n माइनस 1.5 × 10⁻n-1। हमें हमेशा सेंटर में अगर माइनस हो या प्लस हो तो हम इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन लीस्ट पावर, जैसे लीस्ट पावर जो है वो इसमें 10⁻n-1 है, वो लेस है, ये n है वो लेस है 10⁻n-1। रिमेनिंग वैल्यू जो रह जाएगी अंदर जो रह जाएगी वो है 8.6 और 10 पावर n में से ये हमने माइनस बाहर निकाल लिया है, हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा। जैसे अब देखें यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, x³ + x² है, आप इसमें से कॉमन अगर लेते हैं x² कॉमन लेते हैं तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो पावर 1 रह जाएगी और ये भी आपके पास 1 अंदर रह जाता है, x² बाहर आ जाता है। पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से 10 पावर n-1 बाहर आया है, ये n है तो n में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे n-1 को, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -n + 1, n कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 1 इंटू 10⁻1, ये अंदर आएगी वैल्यू -1.5, 10⁻n-1 बाहर आ चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, ये अंदर नहीं आएगा, बाकी रहेगी ये वैल्यू 8.6 × 10, ये मैं सेपरेट सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। पॉइंट डेसिमल जब भी होता है मैं इसे हटा देता हूँ और नीचे 10 आ जाएगा क्योंकि आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट है, 0 0 से कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 86। तो यहाँ लिखेंगे आप 86 मल्टीप्लाई करने के बाद, ये स्टेप से आप इसमें भी यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसमें सॉल्यूशन में -1.5, तो 86 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का तरीक़ाकार ये है, इसमें से कैरी कर लें, यहाँ 5 रह जाएगा और 1 कैरी हुआ 10 हो गया, 10 में से 5 निकालें 5 रह जाएगा, 5 में से 1 माइनस करें 4 आएगा, 84.5 × 10⁻n-1। अब हमें क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिक्वायर्ड था, ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो हम इसे डेसिमल को लेफ़्ट पे लेकर आएंगे, ये बनेगा 8.45 × 10⁻, लेफ़्ट पे जब लाते हैं तो वही डिजिट्स ऐड होते हैं, तो 1 डिजिट ऐड हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 8.45 × 10⁻n, ये इसका आंसर है। सब्ट्रैक्ट a माइनस b हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास है a × b, a को b से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए दोबारा से a और b की वैल्यूज़ पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू ऑफ a है हमारे पास 8.6 × 10⁻n, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है 1.5 × 10⁻n-1। हमें 8.6 और 1.5 को पहले मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आपने कभी भी डेसिमल को नहीं लेना, आप डेसिमल को इग्नोर कर दें, पहले 86 और 15 को मल्टीप्लाई करें, 86 और 15 को मल्टीप्लाई करें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही कर लें। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30 होगा, 0 और 3 कैरी कर लें और 40 हो गया, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें 43 हो गया, 43 यहाँ लिख लें। अब आप इसको 1 से करें, 6 8, ये मल्टीप्लाई किया 0 9 12, ये आ गया। अब डेसिमल काउंट करें, डेसिमल के बाद हमारे पास डिजिट्स हैं 1 और 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए यहाँ आएगा 12.90, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये हमने पहले विदाउट डेसिमल इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में इसके डेसिमल के डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। यह आ गया 12.90 इंटू 10⁻, 10 की पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर n है प्लस n-1, ये टोटल बन जाएगा 2n-1, 12.90 इंटू 10⁻²n-1। लेकिन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम डेसिमल को मूव करेंगे लेफ़्ट पे, डेसिमल जब लेफ़्ट पे जाएगा तो ये आ जाएगा 1.290 और क्योंकि 1 डिजिट लेफ़्ट पे मूव किया है तो 1 ही इसमें हम ऐड करेंगे, 1 1 से कैंसिल हो गया,
आपके पास आंसर आ गया 1.290 इंटू 10⁻²n। ये इसका आंसर आ गया, यही हमें चाहिए था। आंसर हमने निकाल लिया। यहाँ पर आंसर हमारे पास ये है 1.29 इंटू 10⁻²n, ये आंसर आ गया। और इसका नेक्स्ट जो पार्ट था वो हमने नहीं लिखा क्योंकि हमारे उसमें ये टॉपिक में नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 को आपने अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट लेसन यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा, आपने 20 में आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ आ रहा है, आपने ये सॉल्व करना है और इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।